हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीपीपी यूनिवर्सिटी के सितंबर इनटेक के हवाले से और पर्टिकुलरली एलएलएम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से कि उनके एट द मोमेंट जो केसेस हैं वो किस स्टेज पे हैं और कैश के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स प्रीवियस इनटेक से डेफ़र होके इस सितंबर इनटेक के लिए आए हैं और उनकी एप्लीकेशन चूँकि ऑब्वियसली उनके ऑफ़र्स और वो सारे प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हुए हुए थे और उन्होंने कैश के लिए जो है वो रीसेंट अप्लाई किया हुआ था। तो चूँकि आप सब जानते हैं कि कैश का नॉर्मली जो रूल है वो ये है कि 3 मंथ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ देयर क्लासेस जो है वो फिर यूनिवर्सिटी इशू करती है। उससे पहले आप अगर इशू कर भी दें तो आप वीज़ा फ़ाइल नहीं कर सकते। तो रीसेंट अब चूँकि जून में जो है वो 3 मंथ्स जो है वो ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे और देन फिर केसेस जो हैं वो इशू होंगे। अब उसमें जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो हैं वो कैश आना शुरू हो गए हैं। उसमें कुछ पहली जो उसको हम कह सकते हैं कि जो पहली उसकी खेप है कैश की वो आ गई हुई है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम शामिल हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टूडेंट से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनके कैश आ गए उनसे पहले अप्लाई किया हुआ था, उनका स्टिल कैश नहीं आया। तो वो स्टूडेंट्स परेशान हैं, पूछ रहे हैं कि जी हमारे कैश नहीं आए और ये बाद वालों के पहले आ गए। तो इस तरह से हो जाता है किसी टाइम पे कि आपके बाद वाले एप्लीकेंट का केस जो है वो किसी ऐसे एडमिशन ऑफिसर के पास है जिसके जल्दी से उसने उन केसेस को प्रोसीड कर दिए या उसके पास ज़्यादा रश नहीं था और बनिस्बत उसके कि जो किसी दूसरे केस ऑफिसर के पास है, जो एडमिशन ऑफिसर्स की टीम होती हैं जो इंटरनेशनल एडमिशन्स को डील करती हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें डिले हो जाता है। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ना ही उसमें कोई प्रॉब्लम है। और मीनवाइल बहुत सारे स्टूडेंट्स को हब ईमेल्स भी रिसीव हो गई हैं और उसका मतलब ये है कि उनके कैश जो हैं वो प्रोसेस हो गए हैं, वो शील्ड्स पे आ गए हैं और रिसेंट विद इन वीक में उनके कैश भी आ जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स को हब ईमेल्स रिसीव नहीं हुई उसमें भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी टाइम पे हब ईमेल के बगैर भी कैश आपको डायरेक्ट रिसीव हो जाता है और इवन तो किसी टाइम पे हब ईमेल आती है और उसके वेरी नेक्स्ट डे या वेरी जो क्लोज जो आपकी नाइट होती है उसी में भी आपका जो कैश है वो आप तक पहुँच जाता है आपकी ईमेल के थ्रू। मेक श्योर ये कर लें कि आपने जो ईमेल लगाई हुई है क्या आपके एजेंट ने वही ईमेल आगे भेजी हुई है, ताकि एक तो कन्फ्यूजन ना रहे। यानी आप वेट करते रहें और कैश आपके एजेंट के पास हो और जब कैश आ जाता है तो आपका एजेंट जो होता है उसने उस कैश को रख के क्या करना है, उसने सबसे पहले पहली फुर्सत में आपको बता देता है कि जी आपका कैश आ गया और अब आप वीज़ा फाइल कर लें। तो ये कुछ ऐसी अपडेट्स थी। बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जी हमारा पहले अप्लाई हुआ था, हमारा कैश नहीं आया, बाद वालों के पहले आ गए हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, आपके भी कैश जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। गुड न्यूज़ ये है कि कैश आने शुरू हो गए हैं सितंबर इनटेक के लिए, एलएलएम के लिए, सारी स्ट्रीम्स के लिए। तो अब कैश जो हैं वो हर वीक में जो है वो निकलते रहेंगे। जिस तरह से स्टूडेंट्स की जो है वो एप्लीकेशन वो क्लू में है, इन लाइन है, उसी हिसाब से आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह होपफुली जो है अब केसेस जो मैक्सिमम जो कैश हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में जो प्रीवियस स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए हुए हैं उन सब के आ जाएंगे। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अप्लाई किया है सितंबर इनटेक के लिए रिसेंट या अभी अप्लाई करना है, अभी चूँकि टाइम है उसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑफ़र लेटर विद इन 15 डेज़ में आ रहा है और ऑलमोस्ट 15 डेज़ में ही एसओपी अप्रूवल भी आ रही है। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है और ये बहुत स्पीडली जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं अब इस टाइम पे जो केसेस हैं सारे ये। तो आप अपना अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें। आ गया ऑफ़र तो अपनी बाकी कंडीशंस को मीट करके कैश के लिए एज़ सुन एज़ पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि जब आपकी कैश की जो मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं, जो इनको सीट्स एलोकेट हुई होती हैं यूनिवर्सिटी को, अगर वो पूरी हो जाएँ तो देन अगर आप इन टाइम भी हैं, आपकी अभी कोर्स में टाइम है, तो आप अगर अप्लाई करते हैं या आपका एप्लीकेशन रह जाती है तो उस सूरत में वो आपको कैश इशू नहीं करते कि जी अब हमारे पास कैश लिमिट ख़त्म हो गया, अब हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनरोल कर लिए, अब आप जनवरी के लिए आ जाएँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इनटेक में अपने डिपेंडेंट्स के साथ भी जाना चाह रहे हैं। तो इस सूरत में भी आप इन चीज़ों को जहन में रखें कि आपके पास डिपेंडेंट्स को साथ लेके जाने का ये लास्ट मौका है। तो अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ हैं, प्लान है, तो इसी इनटेक में ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लें। इससे नेक्स्ट इनटेक में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको डिपेंडेंट्स वाली। तो ये भी इसमें को भी जहन में रखें जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। तो बाकी इस हवाले से कोई और जो अपडेट्स हैं वो होंगी तो इंशाल्लाह हम आपको इन टाइम जो है वो बता देंगे। थैंक यू सो मच।